जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है सुमित तिवारी जी ने, मिथिलेश कुमार जी ने, शमशेर अली जी ने एवं मधु सिंह जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनकी एग्जाम में उनकी काफी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सेंसर का उदाहरण नहीं है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से कौन सेंसर का उदाहरण नहीं है? आईओटी के अंतर्गत आपको मिलता है ये सेंसर, ठीक है। तो बताइए कौन नहीं है? स्मोक है, वाटर क्वालिटी है, टेम्परेचर है या आईसीटी सेंसर्स है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आईसीटी सेंसर्स। ये आपके आईओटी के अंतर्गत सेंसर के अंतर्गत नहीं आता है। स्मोक सेंसर भी आपका सेंसर का एग्जांपल है, वाटर क्वालिटी भी है और टेम्परेचर भी है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है आपके लिए। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फोटो का एल्बम बना सकते हैं। मीन्स फोटो एल्बम आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये क्वेश्चन भी आज एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। फोटो एल्बम आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, पहला आईओटी डिवाइस कौन सा है? बताइए, पहला आईओटी डिवाइस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कोक वेडिंग मशीन। ये आपकी पहली आईओटी डिवाइस है। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो पहली डिवाइस कौन सी है? ये है। और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई? तो कैम्ब्रिज मेलन, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी थी जिसने पहली आईओटी डिवाइस को डेवलप किया था, ठीक है। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या आम आदमी यूनिक्स का उपयोग कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, आम आदमी भी यूनिक्स का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, 50 रुपए की नोट का कलर कौन सा है? बताइए। 50 रुपए की नोट आप सभी ने देखी है। 50 रुपए की नोट की डायमेंशन क्या होती है, ये कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फ्लोरेसेंट ब्लू, ठीक है। 50 रुपए की नोट जो होती है वो इसी कलर की होती है, ठीक है। याद रखिएगा। 500 की कौन सी होती है? तो स्टोन ग्रे होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 500 रुपए की नोट का कलर कौन सा है? तो स्टोन ग्रे होता है 500 रुपए की नोट का कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या एथिल हैकर्स हमारे लिए खराब होते हैं? हैकिंग भी कई प्रकार की होती है, उसी के अंतर्गत आता है एथिल हैकिंग। एथिल हैकिंग को नैतिकता कहा जाता है। मीन्स ये एक नैतिकता हैकिंग है, नैतिक हैकिंग है। मीन्स यह हैकिंग क्या होती है? हमसे पूछ के की जाती है, और जो चीज पूछ के की जाए उसे हम अपराध नहीं कहते हैं, है ना, उसे हम खराब नहीं कहते हैं। मान लीजिए कोई सामान लेना है, अगर आप किसी से पूछ के लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिना पूछे लोगे तो उसे चोरी कही जाती है। तो उसी प्रकार एथिल हैकिंग जो है वो नैतिकता का प्रमाण है। ये हमारे लिए सेफ होती है, जो भी सिस्टम्स में प्रॉब्लम होती हैं उसको दूर किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यह हमारे लिए खराब नहीं होती है। यह तो यूजर्स के लिए और कंप्यूटर के लिए काफी अच्छी होती है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वह भी इसके द्वारा दूर हो जाती है। अब नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है?
ब्लू रे डिस्क दो प्रकार की है, एक सिंगल लेयर होती है और एक डबल लेयर होती है। तो अगर ये पूछता है कि सिंगल लेयर की क्षमता कितनी है तो 25 लेयर होती है, ठीक है, 25 लेयर नहीं, 25 जीबी सिंगल लेयर की। और जब डबल हो जाती है तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 जीबी हो जाएगा। तो अधिकतम की बात की है तो डबल लेयर वाले को हम बताएंगे, तो राइट आंसर कितना है, 50 जीबी। ओके, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कौन सा मालवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक करने और कंट्रोल करने का कार्य करता है, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, टाइम बम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक करने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर अटैक ऐसा है जो डायरेक्ट सबसे पहले सिस्टम को लॉक करने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, एनआईसी की स्थापना कब हुई, बताइए। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में एनआईसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्या है, आपका एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या डीवीडी और सीडी एक समान कार्य करते हैं, बताइए। ये दोनों क्या एक जैसे काम करती हैं या फिर अलग अलग काम करती हैं। तो काम की बात करें तो डीवीडी और सीडी दोनों का काम सेम है, ठीक है, दोनों में स्टोर किया जाता है और दोनों का काम एक जैसे ही होता है। बस फर्क ये है कि डीवीडी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, सीडी की स्टोरेज क्षमता कम होती है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे अंतर इन दोनों के बीच में हैं, लेकिन काम करने की बात है तो दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक की शॉर्टकट कीज क्या है, बताइए। पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करते हैं हम पेज ब्रेक के लिए। अब नेक्स्ट, विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मींस इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए किसका उपयोग करते हैं, बारकोड का, एमआईसीआर का, शिफ्ट कोड का या आईएफएससी कोड का। तो देखिए आईएफएससी कोड जो है आपका, ये क्या है, अपने भारत में ही एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक शाखा से दूसरी शाखा में पैसा भेजने के लिए किया जाता है ना। लेकिन विदेश में पैसा ट्रांसफर करना है, मींस आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, इसके लिए स्विफ्ट कोड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, स्विफ्ट कोड का। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F2 का क्या उपयोग है, बताइए। कंट्रोल प्लस F2 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक पूरी मैराथन क्लास कराई थी जहां पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड्स, सभी फुल फॉर्म्स, इसके अलावा 2000 क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब यहां पर बात हुई है कंट्रोल प्लस F2 की, तो कंट्रोल प्लस F2 आपको कहां पर मिलेगा, इंसर्ट के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर देखिए दिया गया फंक्शन कंट्रोल प्लस F2। जब आप अपने कीबोर्ड से यहां पर कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब जो भी फंक्शन आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे सम चाहिए तो मैंने सम लिखा, तो सम से संबंधित जो भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले यहां पर आपके सामने शो हो जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस F2 का क्या उपयोग है, फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है, बताइए। आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है, ऐसे आईपी एड्रेस को हम क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डायनेमिक आईपी एड्रेस। फर्स्ट यहां पर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, यहां पर बोथ कर देते हैं, ए एंड सी। ठीक है, क्योंकि जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है उसको हम टेम्परेरी आईपी एड्रेस भी कहते हैं,
है ना। टेम्परेरी उसी को कहते हैं जो बदलता रहे, जो एक निश्चित समय के लिए हो, 2-4 दिन, है ना, या फिर ऐसे ही एक समय के लिए हो, तो वो टेम्परेरी कहलाता है, परमानेंट नहीं हो सकता है वो। तो जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो समय के अनुरूप लगातार बदलता रहता है, इसीलिए उसको टेम्परेरी आईपी एड्रेस भी कहा जाता है। और यहाँ क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि जो अस्थायी रूप से बदलता रहता है वह कहलाता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। नोट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4 ए एंड सी दोनों। ठीक है, यहां पर इसको हम ब्लैक कर देते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में करंट डेट की शॉर्टकट की क्या है? मींस करंट डेट इंसर्ट करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो यहां पर आप जाइए इंसर्ट मेनू में, तो इंसर्ट मेनू में डेट और टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था डेट के लिए? तो डेट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कमेंट इंसर्ट करने की क्या है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस के होती है। नोट कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क की फॉन्ट नेम क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं। फॉन्ट साइज कितनी है? तो 10 होती है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट टाइम पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ओके, अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? बताइए। उमंग ऐप, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है ना। उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है? यह भी पूछा जाता है। उमंग ऐप के द्वारा कितनी सर्विसेज मिल जाती हैं? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 13। ठीक है, लगभग 13 भाषाएं होती हैं उमंग ऐप, मीन्स 13 भाषाओं में यह उपलब्ध है। अब नेक्स्ट, एडीसी का फुल फॉर्म क्या है? एडीसी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एडीसी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर। अगर यहां पर पूछता एडीसीए, तो एडीसीए का फुल फॉर्म होता है क्या? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या हो जाता है यहां पर? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। किसका फुल फॉर्म? एडीसीए का, है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ एडीसी पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मींस जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यह एक ऐसी डिवाइस है। ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं? बताइए। व्हाट्सएप आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप क्या है? आईएम का उदाहरण है। आईएम का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग। उसके अंतर्गत वह सभी एप्स आ जाते हैं, सभी साइट्स आ जाती हैं जिनके माध्यम से हम संवाद स्थापित करते हैं, अर्थात चैटिंग करने का या बात करने का काम करते हैं। तो व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं? तो जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, ये दोनों लोग हैं व्हाट्सएप के संस्थापक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, ए एंड बी दोनों। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग किसके फाउंडर हैं? तो आप सभी जानते हैं यह आपके फेसबुक के फाउंडर हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में टास्क बार से किसी प्रोग्राम को कैसे हटाया जाए? बताइए। विंडोज 10 में टास्क बार होती है, विंडोज 7 में भी होती है, सभी विंडोज में होती है लगभग। तो वहां पर जो भी प्रोग्राम आपने पिन कर रखा है, अगर उसे हटाना है तो उसके लिए हम अनपिन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अनपिन का। जैसे यहाँ पर स्टार्ट मेनू है, कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर है, इस पर आप राइट क्लिक करिए तो दो ऑप्शन मिलते हैं, पिन टू टास्क बार और अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू, है ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या है? स्टार्ट मेनू पर यह पिन है, तो यहाँ पर अनपिन का ऑप्शन दे रहा है, और टास्क बार पर नहीं पिन किया गया है तो पिन टू टास्क बार लिखा है। अगर टास्क बार पर पिन हो गया है तो यहाँ पर टास्क बार में जब आप आएंगे तो वहां पर दिया रहेगा अनपिन का ऑप्शन। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनपिन। अब नेक्स्ट, आंतरिक मेमोरी कौन सी है? बताइए। आंतरिक मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी, है ना। फॉल्स हो गया आपका, सेकेंडरी मेमोरी आंतरिक मेमोरी नहीं होती है। अब यहां पर पूछा गया कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी।
आंतरिक का मतलब जो अंदर रहे, है ना। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वह कहाँ रहती है, कंप्यूटर अर्थात सीपीयू के अंदर पाई जाती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं बाह्य मेमोरी। क्या बोलते हैं, बाह्य मेमोरी मीन्स उसका उपयोग बाहर से अलग से लगाकर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की, तो आइए लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन करके आपको दिखाते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है। जूम कर लेते हैं, यहां पर हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M, है ना। ऐसे ही लिस्ट आप देखेंगे तो बुलेटेड लिस्ट की शॉर्टकट की Shift+F12, नंबर लिस्ट की F12 होती है ना। अलाइन के लिए आपके 4 अलाइन दिए गए हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J का उपयोग करते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट आप देखें तो टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D का उपयोग करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B, याद रखिएगा। ऐसे ही साइज को इंक्रीज करने के लिए Ctrl+क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज करने के लिए Ctrl+ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+M, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, PMSBY दुर्घटना बीमा योजना है, बताइए। तो PMSBY का मतलब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यही फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो क्या फुल फॉर्म होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और बिल्कुल सही है, यह एक प्रकार का दुर्घटना बीमा ही है। अब नेक्स्ट, OLX क्या है, बताइए। किसका एग्जाम्पल है OLX, ई कॉमर्स का, सोशल नेटवर्किंग साइट का, ई स्कैन का, या फिर नोटा। तो इसका राइट आंसर होगा ई कॉमर्स। OLX आपका ई कॉमर्स का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, DFS स्टैंड फॉर, DFS का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बताइए। तो DFS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है DFS का फुल फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट, RPA स्टैंड फॉर, RPA का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, याद कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है, इसीलिए इसको बढ़ाने का काम भी आप ही का है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।